श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको हर तरह की जानकारी दें, पर आज हम बातें करेंगे मौसीकी के बारे में, यानी गीत संगीत। तो लीजिए सुनिए ये गीत। श्रोताओं, क्या आपने इस आवाज को पहचाना? जी हाँ, ये आवाज हमारे द्वीपों की एक जानी मानी कलाकारा की है, जिनका नाम है संहिता वेदा आचार्य, जिन्हें हम सब कोयल के नाम से जानते हैं। तो कोयल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कोयल, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको गाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? बचपन में मेरी मम्मा जो है जी स्टेज पे गाती थी, तो उनको मैं हमेशा स्टेज पे देखती थी और सोचती थी कि काश मैं भी जब बड़ी हो जाऊं तो मैं भी ऐसे गाऊंगी। पर मुझे कभी लगा नहीं कि मैं उतना अच्छा गा पाऊंगी मम्मा के जैसे। और लाइट चली जाती थी। अच्छा। तो मम्मा और हम बैठकर पुराने गाने, गीता दत्त के गाने मम्मा सिखाती थी मुझे। अच्छा। और मैं साथ में गाती थी। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में मैं पहुंची तो कामल स्कूल में मैं पढ़ती थी। वहाँ पे कैबिनेट बनता था। अच्छा। मिनिस्टर्स होते थे। तो सबने वोट करके मुझे सिंगिंग मिनिस्टर बना दिया। अच्छा। तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे क्यों सिंगिंग मिनिस्टर बना दिया। पता नहीं, अल्टीमेटली रोज असेंबली में गाती थी। अच्छा। तो थोड़ा बहुत लगने लगा कि शायद मैं गा सकती हूँ। और फिर एक फ्रेंड है मिस्टर साजिद, बहुत अच्छा गाते हैं साजिद भाई। वो एक दिन घर आया और उन्होंने कहा कि समिता, तुम ऑर्केस्ट्रा में गाओगी? मैंने कहा कि मैं तो असेंबली में रोज गाती हूँ नेशनल एंथम, ऑर्केस्ट्रा का तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे आप आओ, मैं सिखा दूंगा। अच्छा। और उसके बाद वो इंद्रधनुष ऑर्केस्ट्रा तब था, वो ले गए मुझे और बाकायदा उन्होंने लिटरली मुझे ट्रेन किया। रोज मुझे पुराने गाने, नए गाने, हर तरह के गाने जो है वो सब गाते थे और मैं भी साथ में गाती थी। अच्छा। और सडनली एक दिन एक मौका आया, 1995 में मैं 10th में थी। अच्छा। न्यू ईयर का प्रोग्राम था और मैं गई गाने के लिए। अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट शो। जब सब ताली बजाने लगे तो बड़ा अच्छा लगा। मेरी मम्मा भी बैठी थी। अच्छा। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि बहुत गाती थी, अब बेटी भी गाती है। बस वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई मेरी। तो कोयल, क्या आपने इसी को अपना लाइन बना लिया, चुन लिया है कि हम गाते रहेंगे, कुछ लोगों का एंटरटेन करते रहेंगे? वेल, गाती तो मैं तब से ही हूँ, 1995 से आई हैव बीन सिंगिंग। लेकिन मैंने मास्टर्स मराइन बायोलॉजी में किया है। अच्छा। जूलॉजी में मैंने बैचलर्स किया था, उसके बाद मैं मराइन बायोलॉजी में मास्टर्स किया था। तो फिर मैंने सोचा मैं पीएचडी करूँ। टोटली डिफरेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक एक्चुअली बीच में एक हादसा ये हुआ था कि सुनामी आ गया था। अच्छा। और सुनामी के दौरान जो है मैं मास्टर्स कर रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए, विक्टिम्स के लिए एक शो किया जाए। अच्छा। और तब यहाँ पे एक संस्था आई थी, ऑक्सफैम, एक एनजीओ थी। जी। और मेरे पिताजी की एक संस्था है, सेन, सोसाइटी फॉर अंडमान निकोबार इकोलॉजी। तो ऑक्सफैम और सेन ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने सिंगर शान है, बॉलीवुड के जो सिंगर शान है, उनको हमने बुलवाया था। तो उस वक्त जो है एक दिन क्लास में बैठे बैठे मैंने एक गाना लिख लिया। अच्छा। सुनामी के लिए। अच्छा। अंडमान तू मेरी शान है, निकोबार तू मेरी जान है। फिर मैं बॉम्बे गई और शान को मैंने जब पूछा तो ही सेड कि हाँ ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर शान के साथ मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा। और कैलाश खेर जी ने भी अपनी आवाज़ दी, उनका भी आलाप है उस गाने में। फिर शान यहाँ आए, हमने वहाँ पे वो शो किया नेताजी स्टेडियम में। अच्छा। और नियरली 5-6 हज़ार लोग थे। तो वो थ्रिल जो था ना शो का, एक एड्रेनलिन रश होता है, इतने सारे लोग, स्टेज बनाना, लाइट, साउंड, बहुत मज़ा आ गया। तो वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाता है। तो तब सडनली ट्रैक चेंज हो गया कि मैं मराइन बायोलॉजिस्ट से सीधे इवेंट मैनेजर बन गई। अच्छा। और उसके बाद से फिर कंटिन्यूस मैं शोज ही करती हूँ। शोज से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। और कोयल, इसके अलावा जो आप तो गीत संगीत तो गाती ही हैं, आप लिखती भी हैं कुछ? गाना तो बस मैंने वो एक ही लिखा था सुनामी के बाद। अच्छा। बट मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। किस टाइप के? साइंटिफिक आर्टिकल्स मोस्टली। अच्छा। मेरी अपनी पसंद के लिए। अच्छा। जी। तो कभी आपने उसको पब्लिश करने के लिए तो मैंने कोशिश ही नहीं की, पर मेरे पास पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है। सोच रही हूँ करवाऊंगी अभी, पर अब तक मौका नहीं लगा। शायद कोई इंस्पिरेशन के इंतजार में हूँ। बिल्कुल। कोयल, इसके अलावा आप और क्या करती हैं, बताइए?
मेरी एक एकेडमी है, नाच एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। 2007 में मैंने शुरू किया था ये। मैं मेनलैंड से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, चेन्नई से टीचर्स मंगवाती हूँ और डांस के वर्कशॉप्स, म्यूज़िक के वर्कशॉप्स करवाती हूँ। तो यहाँ में बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है? बहुत ही अच्छा। मैं इतना कहूँगी कि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अगर उन्हें एक्सपोजर मिले तो वो नेशनल लेवल तक जाके सबको टक्कर दे सकते हैं। दे ओनली नीड द एक्सपोजर। बहुत टैलेंट, कहते हैं ना कि अगर मिक्स्ड ब्लड हो तो टैलेंट ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे तो आप जानते हैं इट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ कल्चर्स। हर तरह के लोग हैं, जैसे मेरे पिताजी बंगाली हैं। हाँ जी, मैं तो हूँ ही। मेरी मम्मा हाफ महाराष्ट्रियन हाफ आंध्राइट हैं, लोकलाइट हैं। पिताजी मेरे बंगाली हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा, बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स कैसा रहता है? बहुत बहुत अच्छा। बिना उनके सपोर्ट के बच्चे आ ही नहीं सकते। एंड मैंने देखा पेरेंट्स में इतनी डेडिकेशन है। कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं कि वो एक साथ हमारे तीनों वर्कशॉप्स करते हैं। मैंने एक ही बच्चा डांस में भी है और गिटार में भी है और मेरे कीबोर्ड क्लास में भी है। और उसके अलावा वो अपना ट्यूशंस वगैरह भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। ये सब पेरेंट्स के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट्स, आधे से ज्यादा पेरेंट्स ही यहाँ पे वर्किंग हैं। बिल्कुल। और वो वक्त निकाल कर एक क्लास से उठाकर दूसरे क्लास लेकर जाना अपने ऑफिस के बीच में आकर, दिस इज डेडिकेशन। इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अच्छा कोयल, थोड़ा बात फिर से गीत संगीत की ओर लेकर आते हैं। जो आपने ये फर्स्ट एल्बम रिलीज किया, इसके बारे में बताइए कि कैसे आपने इसको मतलब रिलीज किया? असल में आज से 3 साल पहले यहाँ पे डीजीपी देओल हुआ करते थे, पुलिस के जो हेड थे। तो बहुत अच्छा गाते थे, गिटार बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो मैं भी अक्सर उनके साथ जाके मैं भी जैमिंग करते थे। हम बेसिकली, वो गिटार बजाते थे, मैं गाती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि कोयल, तुम अपना खुद कुछ क्यों नहीं गाती? मैंने कहा अपना क्या गाऊं, हम तो बॉलीवुड से ही प्रभावित हैं, तो हमेशा से लता जी, आशा जी यही चलता आया। ये सेड नहीं, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? खुद का कुछ कभी गाया है? मैंने कहा हाँ, शान के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया है। सिर्फ उस एक गाने के बलबूते पे पूरी जिंदगी तो नहीं चला सकती तुम। एज अ सिंगर तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? तो वो मेरे दिमाग में है ना, चल रहा था। और फिर 1.5 साल पहले अल्फाज के लिए ही मैंने एक फ्रेंड से बात की कलकत्ता में, और मैंने कहा कि यार एक एल्बम बनाते हैं, और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। अच्छा, तो मतलब इसमें जो राइटर हैं, गीत मेरे दोस्त ने लिखा है। अच्छा, सब जी, और जी। म्यूजिक सब आप वहीं से जी, कलकत्ता में मेरे दोस्त हैं। अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट अगली एल्बम भी मैं उनके साथ रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। अच्छा, अल्फाज के बाद दूसरा? शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अच्छा कोयल, ये बताइए कि आप एनजीओज भी चलाती हैं, तो उसमें आपका मतलब काम कैसे चलता है और क्या नया प्रोजेक्ट आप करने जा रही हैं? मैं एक सोसाइटी चलाती हूँ, अंडमान आइलैंड्स फिल्म सोसाइटी। यहाँ की वो एकमात्र फिल्म सोसाइटी है अभी। और मैं फिल्म फेस्टिवल्स करवाती हूँ सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। बेसिकली बॉलीवुड के अलावा वो नहीं जानते कि आगे भी सिनेमा है, वर्ल्ड सिनेमा है। तो हमने पिछले साल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया था, द फर्स्ट अंडमान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें हमने क्यूबा की मूवी, तुर्की की मूवी, रशिया की मूवी, कोरिया की मूवी, मेक्सिको की मूवीज़, कई सारी मूवीज़ दिखाए थे। तो उसमें क्या है, बच्चों में, इवन बड़ों में वो एक एक्सपोजर आता है, बिकॉज वो अलग कल्चर देख पाते हैं। इन द सेम वे मैंने दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली फिल्म फेस्टिवल करवाया था ASI ऑडिटोरियम में। अच्छा। जहाँ पे हमने 6 अलग अलग बांग्ला फिल्म्स दिखाई थी। तो फिल्म सोसाइटी के तहत मैं वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों में इतना टैलेंट है, बड़ों में भी, कि वो आगे चल के मूवी अगर बनाएं तो अंडमान्स की मूवीज़ बाहर तक जाएंगी, फेस्टिवल्स तक, मुझे पता है। तो मैंने 2 वर्कशॉप्स करवाया था, और उन वर्कशॉप्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आज वो अपनी छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। एंड इनफैक्ट हम एक फीचर फिल्म भी बनाने वाले हैं अभी, उन्हीं को लेकर, उस टीम को लेकर। सो ये एक सोसाइटी है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये दिल्ली में बेस्ड है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में इस संस्था का चैप्टर जो है श्री राजीव गांधी आए थे, उन्होंने शुरू किया था। तो उनको लगा था कि यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज को संभाल कर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं उस संस्था की हेड हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ पे निकोबारी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बेसिकली निकोबारी कल्चर, और उसके अलावा जो टैंजिबल और इंटैंजिबल हेरिटेज है दोनों, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। कोयल, इसके अलावा और क्या आपके शौक है? मुझे किताबें बहुत पसंद हैं, मैं रोज़ पढ़ती हूँ। घर पे हमारी एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है, बिकॉज मेरे पिताजी बहुत पढ़ते हैं। ही इज़ अ बुकवर्म। आप जब भी उन्हें देखेंगे उनके हाथ में किताब होती है।
तो उनसे ही मैं भी इंस्पायर्ड हुई काफ़ी। मैं बहुत पढ़ती हूँ, आई लव बुक्स, हर तरह की किताबें। हर तरह की। हाँ। और आखिर में एक सवाल, क्या कहना चाहेंगी आप यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को? बच्चों के लिए स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपने आप उस चीज़ को इमेजिन करें कि वो मेरे पास है, और आप उसी दिशा में फोकस करके रखें तो वो आपके पास ज़रूर होगा। एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की, जिसमें एक डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपको मिलाने के लिए साजिश करती है। और वो सच है, इट्स एक्चुअली नॉट अ डायलॉग, वो सच है। आप वाकई में दिल से कुछ चाहो और फोकस करो उस चीज़ की तरफ तो वो मिल जाता है। क्योंकि मैं 9th में थी ना, तो सारेगामा आता था और शान एंकर करते थे सारेगामा, और मैं सोचती थी यार कितना प्यारा गाते हैं, मुझे एक दिन मिल जाए, मैं ऑटोग्राफ ले लूँ। एंड वाकई में मैंने उनके साथ रिकॉर्ड भी किया, परफॉर्म भी किया। आप शिद्दत से कुछ भी मांगो तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा कोयल। तो कोयल, आज आप स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।